हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अपना मैप दिख रहा है, वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। तो चलिए आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये आपने देखा वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। हमने हर वीडियो में बताया, तो आप लोग जान ही चुके होंगे। तो आज हम लोग जिस महाद्वीप के बारे में हम लोग महाद्वीप की चर्चा करेंगे, तो जिस महाद्वीप की चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो अपना कौन सा है साथियों? नॉर्थ अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज कुछ खास हम लोग सीखने वाले हैं महाद्वीप के बारे में, स्पेशली उत्तरी अमेरिका। देखिए, एक इंसान थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी, है ना। तो अमेरिगो वेस्पुकी के ही नाम पे क्या रखा गया? इस महाद्वीप का नाम अमेरिका तो लगा ही है, अमेरिगो। अमेरिगो और अमेरिका, देखिए नाम सेम है, बस इसका नाम नॉर्थ अमेरिका बोल दिया गया। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट का नाम नॉर्थ अमेरिका रखा गया, क्योंकि आप जब देखते हैं तो ये इक्वेटर लाइन से है ना 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसका नाम उत्तरी अमेरिका है। और आप इसको देखेंगे तो ये दक्षिण में पड़ता है, तो इसका नाम दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका की। तो देखिए, जब उत्तरी अमेरिका देखते हैं तो स्पेशली आपको ज्यादा जब बड़ी कंट्रीज देखनी होती तो इसमें आपने देखा था रूस है, रूस के बाद कनाडा आता था, कनाडा के बाद अमेरिका, और फिर चाइना वगैरह कंट्रीज आती थी क्षेत्रफल के आधार पे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर बड़ी कंट्रीज की बात करेंगे तो 3-4 बड़ी कंट्रीज हैं। स्पेशली आप देखेंगे कनाडा मिलेगा, और यहीं पे आपको यूएसए अमेरिका मिल जाएगा, और उसके जस्ट नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये बड़ी कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद छोटी कंट्रीज भी बहुत हैं, लेकिन स्पेशली बड़ी कंट्रीज में आपको कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है। किसमें? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और ये अलास्का जो है, ये किसका क्षेत्र है? अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के क्षेत्राधिकार में अलास्का आता है। ठीक है, ये हमने स्पेशली अलास्का पे एक वीडियो बनाई है। जिन भाई लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे साथियों जाइए, आप अलास्का के बारे में जानिए। वहां संसाधन खनिज कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं, मतलब वो कभी रूस का क्षेत्र हुआ करता था, उसे बेच दिया गया रूस के राजा द्वारा अमेरिका को। फिर वो अमेरिका के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहा है, आज अमेरिका के लिए जो इकोनॉमी कितना बूस्ट आया है, इसमें अलास्का ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अलास्का ने अमेरिका को बहुत आगे बढ़ाया है, स्पेशली अपने संसाधन, जो उसके वहां के संसाधन थे और वो जोग्राफिकल जो वहां था, इसने बहुत कुछ दिया है अमेरिका को। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका पे ही चलते हैं। हमने क्या बताया, इसके जो बड़े देशों में है, कनाडा आया था, अमेरिका आया था, मैक्सिको आया था। ठीक है साथियों, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इस नॉर्थ अमेरिका में कुछ झीलें हैं साथियों जो काफी फेमस रही हैं। तो कौन कौन सी हैं इसमें? तो देखिए, पहले तो आप अगर इधर देखेंगे तो इन झीलों की सीरीज सुपीरियर लेक आपने सुना ही होगा, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है। कौन कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, तो ये क्या है? झीलें हैं जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में ही दिखेंगी। और स्पेशली जब कनाडा वाले क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रही है आपको? ग्रेट ग्रेट नाम से मिलती है। तो पहला आएगा ग्रेट बेयर लेक। क्या आएगा? ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, है ना, और रेंडियर लेक। ये आपको कहाँ मिल रही है? कनाडा वाले क्षेत्र में मिल रही हैं। और ये भी कब किस में आ जाएंगी? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आ जाएंगे। ठीक है साथियों, इतना याद रखिएगा। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसी में आपको विनिपेग भी मिलेगी। क्या मिलेगी साथियों? विनिपेग मिलेगी। ठीक है, विनिपेग लेक है। ठीक है, और ये आपको कहाँ दिखेगी? सभी की सभी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही दिखेंगे। अगर नदियों की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा, जिसमें आप मिसिसिपी कह सकते हो, जो पंजे की आकृति की होती है, जो आप देखते हैं यहाँ पे। कहाँ पे साथियों? मिसिसिपी आपको दिखती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरते हुए। तो यहाँ पे आपको पंजे की आकृति, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो गई है। ठीक है, मिसिसिपी है, फिर आपको मिसौरी भी मिल जाएगी, और मैकेंजी क्या मिलेगी साथियों? मैकेंजी रिवर भी मिल जाएगी। तो कौन कौन सी मिलेगी? मिसौरी, मिसिसिपी और मैकेंजी। ये नदियां आपको कहाँ दिख रही हैं साथियों? नॉर्थ अमेरिका में। और स्पेशली जब आप अलास्का वाले क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पे एक नदी फेमस है जिसका नाम है यूकॉन। कौन सी नदी है? यूकॉन नदी आपको अलास्का वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। और माउंटेन्स की बात करें तो स्पेशली रॉकी माउंटेन काफी फेमस रहा है। और पठारों में कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार ये आपको कहाँ दिखेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। हाँ, और ये ग्रेट प्लेन्स है ना,
जो बृहद मैदान हैं वो आपको कहाँ दिख रहे हैं साथियों, नॉर्थ अमेरिका में ही आपको ग्रेट प्लेन्स भी दिखाई देगा। और आप क्या कर सकते हैं, कैनेडियन शील्ड आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपको हडसन बे पड़ते हैं, हडसन की खाड़ी, उसके जस्ट आप नीचे देखेंगे तो ये जो ग्रेट लेक्स वगैरह हैं उसी के बगल में आपको कैनेडियन शील्ड दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, तो याद रखना है। और इसमें आप कुछ अगर ऐड करना चाहेंगे तो जैसे नॉर्थ अमेरिका है ये पूरा का पूरा, अब देखिए हमने क्या बताया था, जब भी आप मैप देखेंगे साथियों तो याद रखना ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आपके राइट साइड हमेशा आपका जो दाहिना हाथ है, जब आप खड़े होंगे तो आपको क्या बताएगा, इधर राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और इधर क्या होता है साथियों, वेस्ट होता है। ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण, और इधर पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अब देखिए नॉर्थ अमेरिका सेंटर है। अब इसके जब आप हमेशा याद रखिएगा पूरब में देखेंगे तो इसको में आपको क्या दिख रहा है साथियों, अटलांटिक महासागर दिख रहा है। मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूरब में आपको अटलांटिक महासागर मिलता है। ठीक है साथियों, जबकि वहीं नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के पश्चिम वेस्ट में जाएंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन मिलता है, मतलब प्रशांत महासागर मिलता है। ठीक है, और जस्ट आप नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा, आर्कटिक महासागर। मतलब आपने क्या देखा, नॉर्थ में आप देख रहे हैं तो आर्कटिक ओशियन मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में उत्तर में आपको आर्कटिक ओशियन मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में आपको क्या मिल रहा है, अटलांटिक ओशियन मिल रहा है, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पश्चिम में आपको क्या मिल रहा है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का क्षेत्र मिलता है। ठीक है साथियों, हाँ, और आप याद रख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक चीज और है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है, वो है पनामा। क्या है साथियों, पनामा नहर जो है वो क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने का काम पनामा कनाल करती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी साथियों। इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसमें हमने क्या जाना, कुछ झीलों के बारे में जाना, कुछ नदियां जिसमें मिसिसिपी, मिसौरी, मैकेंजी, योकॉन जैसी नदियों के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने रॉकी माउंटेन्स को जाना, ये रॉकी माउंटेन का क्षेत्र है। फिर कैनेडियन शील्ड के बारे में जाना, ग्रेट प्लेन्स के बारे में जाना जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है साथियों, और साथ ही साथ ये किससे घिरा हुआ है इसकी अवस्थिति के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए साथियों, रटना नहीं है, बस चीजें समझनी है। जब आप पढ़ने बैठिए, मैप खोलिए नॉर्थ अमेरिका का, तो आपको कुछ मोटी मोटी चीजें स्पेशली तौर पे आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी कहाँ पे है, किस शहर के किनारे अवस्थित है ना। जब हम इसकी बात करेंगे तो चैप्टर वाइज बात करेंगे। जब नदियों की बात करेंगे तो हम पूरे है ना एशिया, अफ्रीका, सारे कॉन्टिनेंट्स की जो बिग सिटीज हैं उसके किनारे बसे हुए है ना, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इन सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। और फिर किसके लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके लिए फेमस है, पूरी दुनिया भर के इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे, माइंस, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।